दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर में तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हम समझेंगे विभाज्यता का नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम सब जानेंगे। जो आपके यूट्यूब पे जो है कभी नहीं पढ़ाया गया है विभाज्यता का नियम, वो आपको विभाज्यता का नियम हम बताएंगे। आप जो है जिस संख्या का चाहे उस संख्या का जो है यानी कि आप फार्मूला जो है बना सकते हैं कि ये संख्या जो है इस संख्या से कटेगी। तो आइए जो है बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसे कहा जाता है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम आते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम में कोई संख्या जो है कैसे किसी संख्या से कटेगी हमको वही जो है पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो है दो से विभाजित, दो से विभाजित, दो से विभाजित कोई संख्या जो है दो से कब कटेगी, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। जब किसी संख्या के अंत में यानी कि इकाई पर, जब किसी संख्या के इकाई के अंत में 0, 1, 2 0, 2, 4, 6 और 8 यदि कभी भी आपको दिख जाए तो कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगी, वो संख्या 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कह देगा 3, 4, 2, 1, 8। हम कहते हैं बताइए क्या है संख्या जो है किससे कटेगी, तो आप देखिए इसके इकाई के अंत में जो है क्या है 8 है, तो अतः आप कहेंगे संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। हम कह देंगे यहाँ पे जो है 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 0 है, हम पूछेंगे संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे संख्या जो है किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, यदि हम कह देंगे कि 4 है, 8 है, 3 है, 2 है, 4 है, हम पूछ देंगे बताइए संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे संख्या जो किससे कट जाएगी, 2 से, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है। तो संख्या कोई भी हो, आप देखिए कि उसके इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि दिखते हैं आपको, तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से, वो पूर्णतः क्या जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आगे जो है कितने संख्या उससे मतलब नहीं है, इसके आगे जो है कितने बड़ी संख्या हमसे उससे मतलब नहीं है। केवल आप क्या कीजिए उसमें इकाई के स्थान को देखिए, यदि 0, 2, 4, 6, 8 यदि दिखते हैं तो संख्याएं किससे कट जाएंगी, 2 से जो है पूर्णतया कट जाएंगे। ये बातें हो गई। चलिए उसके बाद से हम समझते हैं 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित यानी 3 से विभाजित का नियम ये है कि किसी भी दी गई संख्या को, किसी भी दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, संख्या के अंकों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यदि वो 3 का गुणज, या कह सकते हैं कि यदि वो 3 का पहाड़ा में यदि वो संख्या आते हैं, 3 का गुणज यदि है, तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगा, वो 3 से कट जाएगा। तो देखिए कैसे, मतलब क्या है करने का हमारे, जैसे मान लीजिए 4, 5, 3, 4 और यहाँ पे मान लीजिए कि 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 3, 16, 2, 18। जैसे मान लीजिए संख्या दे दिए और आपसे पूछ दिए कि बताइए संख्या 3 से कटेगी, तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, इन सभी संख्याओं को। तो बताइए 4 + 9 + 3 + 4 + 2 जोड़िए, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18। तो अब बताइए ये संख्या किससे कटेगी, 3 से। यदि यहाँ भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पुनः इन संख्याओं को बीच क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 8 = 9। यानी कि आप कह सकते हैं तब कि संख्या 3 का गुणज कौन होता है, 9, क्योंकि 3 3 के 9 होता है। तो यदि ये संख्या 9 से कट गई तो आप कहेंगे पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। आया बात समझ में। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 108, 2, 3 और जो है 4। हम पूछ दे बताइए क्या ये संख्या 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग लीजिए, इसका, इसका, इसका और इसका, इसका। तो 1 + 0 + 8 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18, फिर 18 आ गया। तो आप जानते हैं 3 6 भी 18 होता है। यदि यहाँ भी क्लियर है तो इन संख्याओं को भी जोड़ दीजिए, 1 + 8 = कितना आ जाएगा, 9। तो
अतः यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये संख्याएं किससे कट जाएंगी, 3 से पूर्णतः ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको 3 का जो डिवाइसिबिलिटी का यानी कि रूल जो आपको समझ में आ रहा है, विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम समझते हैं 4 का नियम। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित क्या है कि किसी भी दी गई संख्या में, किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई में 4 से भाग कर दीजिए। यदि वो संख्या 4 से कट जाएगी तो आप कहेंगे वो संख्या पूर्णतया जो है वो संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दिए 2 3 4 5 4 और यहाँ पे 4, हम कह देंगे बताइए संख्या 4 से कटेगी। तो आगे कुछ भी दिया हो, इसके आगे कुछ भी दिया हो गया हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब, इकाई और दहाई के अंक से मतलब है। तो आप इसके इकाई और दहाई में क्या कर दीजिए, इस संख्या में 4 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 4 से यदि भाग करेंगे इसमें तो 4 11 44 यानी कि कट गया, यानी 4 से भाग करेंगे तो संख्या कट जाएगा। और तो आप कहेंगे ये पूरी संख्या जो है किससे कट जाएगी, 4 से जो पूर्णतया क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 4 3 2 5 4 3 2 1 4 और जो है यहाँ पे मान लीजिए कि 8। हम पूछे कि बताइए क्या संख्या कटेगी 8 से, 4 से। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि इकाई और दहाई का अंक ले लेंगे, हम इकाई और दहाई का ले लेंगे और इन्हीं में 4 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 4 एकम में 4 और 4 दुना के 8। अतः आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या किससे कट गई है, 4 से कट गई है। ठीक है, तो 4 से कट गई तो अतः कहेंगे पूरी जो दी गई संख्या है वो संख्या किससे कट जाएगी, वो जो है 4 से विभाजित होगा। तो उम्मीद है कि आपको 2 3 4 जो है आपका नियम समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने 5वें नियम की तरफ। तो 5वां नियम क्या कहता है, चलिए देखिए, 5 से विभाजित किसी भी दी गई संख्या के इकाई में, किसी भी दी गई संख्या के इकाई में 0 यदि और 0 और 5 दिख जाए, 0 और 5 दिख जाए तो आप कहेंगे वो संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगा, वो संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे होता है। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कह दिए 4 3 2 5 4 3 2 5 0। हम पूछ दिए बताइए क्या संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे लास्ट में क्या आया, 0 आया। लास्ट में क्या आया, 0 आया। और जिसमें 0 आता है लास्ट में वो संख्या 2 से भी कटती है और किससे कटती है, 5 से भी कटेगी। और तब कहेंगे संख्या 2 और 5 से दोनों से कट जाएगा। तो आप कहेंगे संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 3 2 5 4 3 2 5। हम पूछ देंगे बताइए संख्या क्या 5 से कटेगी, तो आप कहेंगे यस कटेगा। क्यों, क्योंकि इसके इकाई में क्या आया, 5 आया। तो कहेंगे संख्या 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः क्या होगी, ये विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम समझते हैं जो है आगे 6 का नियम। आगे किसका है, 6 का नियम। 6 से विभाजित, 6 से विभाजित। चलिए देखिए 6 से विभाजित क्या होगा कि जो संख्याएं 2 और 3 से कट जाए, जो संख्याएं 2 और 3 से कट जाए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसी में एक संख्या आता है क्या, सअभाज्य संख्या। क्या आता है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। इसको याद रखेंगे। सअभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्याओं का गुणनफल, ऐसी संख्याओं का गुणनफल क्या कह सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर सिर्फ क्या हो, मसा क्या हो, सिर्फ 1 हो, मसा क्या हो, 1 हो। तो अब बताइए कि यदि आप 6 को आप ऐसे किन दो संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं जिनका मसा सिर्फ 1 आए। तो आप जानते हैं कि 3 दूना के 6, क्योंकि यदि इनका निकालें तो आप कह सकते हैं 1 और 3 से कटेगा और ये भी किससे कटेगा, 1 और 2 से कटेगा। तो आप इसमें कह सकते हैं ये और ये क्या हो रहा है, इसमें मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका क्या हो गया, मसा हो गया। यानी जिन संख्याओं का मसा 1 हो, जिन संख्याओं का मसा 1 हो वे संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखिए 6 से विभाजित का नियम ये है कि जो संख्याएं
2 और 3 दोनों से कट जाएं, 2 और 3 दोनों से कट जाएं, वे संख्याएं 6 से क्या हो जाएंगी, पूर्णतः क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, जैसे 1 8 5 4 6 0 3। चलिए देखते हैं इसी को। तो सबसे पहली बात कि आप पहले चेक करिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 का नियम यही बताए, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगे। तो देखिए 8 आया, अतः कहेंगे संख्या 2 से कट गया। लेकिन अब बात आई 3 की भी, 3 से देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सभी संख्याओं का योगफल यदि 9 आता है, यानी 3 का गुणा जाता है, तो संख्याएं किससे कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। तो 1 0 में 1 यानी 8 जोड़ेंगे तो 9 आया, यानी 3 का गुणज होगा। अतः आप कह सकते हैं क्या कि ये संख्याएं किससे कट जाएंगी, 3 से। यानी 3 से भी कटा, 2 से भी कटा, तो अतः आप कहेंगे संख्या जो है पूरी किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो देखिए 6 कम में 6, अब बचा 4 और 6 बटे 48, 18 छक्का 108। अतः आप कह सकते हैं संख्या किससे कट जाएगी, 8 से जो है, अरे सॉरी क्या नाम है, 6 से संख्या जो है कट जाएगी। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए इसको समझिए। जिस 2 से देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई में 4 अंक आ गया, 4 आ गया तो कट जाएगा। उसके बाद से 3 देखेंगे तो संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 5 4 9, यानी 9 आ गया तो आप कहेंगे ये संख्या जो है किससे कट जाएगी, ये संख्या 9 से, यानी कि 9 आ गया जोड़ने पर तो संख्या 3 से कट जाएगी। अतः ये 3 से कटी और 2 से कटी, तो अतः कह सकते हैं 6 से भी कटेगा। तो 6 से भाग करके देख लीजिए, 6 बटे 48 बचा 2, अच्छे चौको 24। अतः कह सकते हैं संख्या किससे कटी, 4 यानी 6 से कट गई। ये भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बताइए हमको पहले क्या ज्ञात करना है, 2 का नियम। तो बताइए 2 का नियम का पालन किया ही नहीं। आज जब 2 के नियम का पालन नहीं करेगा तो आप कह सकते हैं जाहिर सी बात है कि संख्या जब 2 से कटा नहीं तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो अतः हम कहेंगे ये संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं है। तो आपको इतनी उम्मीद है कि आपको जो है 2 3 4 5 और 6 इतने नियम आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे जो है 7 8 9 10 और 11 के देखते हैं 7 से, ठीक है। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित तो कोई संख्या कैसे 7 से कटती है हमको वही ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी दी गई संख्या में उसके इकाई में 2 से गुणा करके, किसी भी दी गई संख्या के इकाई में 2 से गुणा करके उसके बगल वाली संख्या में इसको घटा दीजिए। यदि अंतर यदि 0 आता है या 7 आता है तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कटेगी, 7 से। उसके इकाई में 2 से गुणा करके, इकाई में 2 से गुणा करके बगल की संख्या से घटा दे, संख्या से घटा दे, ठीक है। यदि वो 0 और 7 मिलता तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। यानी किसी भी दी गई संख्या में उसके इकाई में 2 से गुणा करके बगल की संख्या में उसको घटा दीजिए। यदि उसका अंतर 0 और 7 आता तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि ये जैसे मान लीजिए ये दे दिया, हम पूछ दिए कि क्या बताइए संख्या जो है 7 से कटेगी। तो आपको करना क्या है, इसके इकाई में 2 से गुणा कर दीजिए। इकाई क्या है 8, 8 में 2 से गुणा कर दीजिए, 8 गुणा के 16 और इसी 16 में इसको घटा दीजिए। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 126। अभी भी नहीं पता चला तो आप क्या कीजिए, अगले स्टेप में फिर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 12 और 2 छके 12। अब बगल की संख्या में से घटा दिए तो अब बताइए इनका योग अंतर क्या आया, 0। अब बताएं कि यदि ये 0 आता है तो वो संख्या किससे कट जाएगी, कहेंगे संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। यही बात सही में। चलिए हम इसको समझते हैं, इसके इकाई में 2 से गुणा करके बगल की संख्या में से घटा दीजिए। 4 गुना के 8 घटाइए, कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए इसमें फिर
2 से गुणा कर लीजिए, 2 पच्चे 10 और 10 में से फिर 3 घटा दीजिए 7, अतः 7 आया तो कहेंगे पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि वो संख्या चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमेशा ज़्यादा में से ही कम घटाएंगे। चाहे वो संख्या गुणा करने पर कम आया हो चाहे ज़्यादा आया हो, तो आप हमेशा जो है ज़्यादा में से ही कम को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पच्चे 10 आया है, तो अब 10 में से 3 को घटाएंगे। अब ये नहीं कि 3 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 7 का नियम यही कहता है कि किसी भी दी गई संख्या के इकाई में 2 से गुणा करके उसको बगल वाली संख्या में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यदि उनका अंतर यदि 0 और 7 आता है तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 7 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। चलिए इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब समझते हैं हम 8 का नियम। क्या है 8 का? 8 से विभाजित। ठीक है, 8 से विभाजित क्या है? किसी भी दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, या क्या कह सकते हैं अंत से उसके 3 अंकों में यदि आप 8 से भाग करने पर यदि वो संख्या 8 से कट जाती है तो कहेंगे वो संख्या जो है पूर्णतः 8 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। करने का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए संख्या हम दे दिए और आपसे पूछ दिए कि क्या बताइए संख्या पूरी जो है 8 से कट जाएगी, तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा में जो है 8 से भाग कर दीजिए इन तीनों में, यानी कि 120 में। आगे कुछ भी हमसे उससे मतलब नहीं है, आप केवल इन तीनों संख्याओं में क्या कीजिए? 8 से भाग कर दीजिए। 8 एकम में 8 बचा 4, 8 पच्चे 40, 15 बटे 120, यानी कि 8 से कट गया तो आप कहेंगे जो पूरी संख्या है किससे कट जाएगी? 8 से जो है कट जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद से है कि क्या ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? तो अब देखिए इसके 3 है तो आप 816 में क्या कर दीजिए? 8 से भाग करके देखिए। 8 एकम में 8, 8 गुना के 16, यानी कि आप कहेंगे संख्या किससे कट जाएगी? 8 से जो है ये पूरा क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो आगे हमें उससे मतलब नहीं है क्या दिया है, आप केवल अंत से 3 अंकों को देखिए, 3 अंकों को, और उसमें जो है आप भाग करिए। यदि वो कट जाता है तो आप कहेंगे वो संख्या 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। चलिए 9 से देखिए, 9 से विभाजित। तो दोस्तों ये जो नियम है सेम जो 3 का नियम आपको बताया है वही नियम जो है इसको भी फॉलो करता है। ठीक है, यानी उसमें सभी संख्याओं का योग यदि वो 3 का गुणज था तो संख्या 3 से कट जा रहा था। इसमें क्या होगा? सभी संख्याओं का योग यदि जो है 9 है तो संख्या यानी, और 9 आने के बाद यानी कि इनका यदि गुणज जो है 9 है, जाहिर सी बात है वो संख्या किससे कट जाएगी? 9 से। जैसे मान लीजिए हम कर देंगे 108, फिर कर देंगे 2 7 9, और फिर कर देंगे कि 1089। हम पूछ देंगे क्या बताइए 9 से कटेगा? तो आप क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग कर दीजिए। 1 + 0 + 8 = 9, यानी कि 9 से कटा तो जाहिर सी बात है ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसमें भी 2 + 7 + 9, 9 9 18, और तो आप कहेंगे कि 2 9 9 दूनी 18, यानी कि 9 से संख्या कट जाएगी। फिर 1 + 0 + 8 + 9, तो कहेंगे कि 1 + 8 9 17, 17 1 18, यानी कि ये भी संख्या 9 से कटा तो आप अतः कहेंगे पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। यानी सभी संख्याओं का योग जो है यदि 9 से योग करने पर यदि उनका योग जो है 9 का गुणनफल है तो आप कहेंगे वो संख्या 9 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको 9 का नियम भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं अब जो है 10 का नियम क्या कहता है, 10 और 11 का नियम। ठीक है, चलिए देखिए 10 का नियम क्या है? कोई भी संख्या हो उसके अंत में यदि 0 होता है कभी भी तो अतः आप कहेंगे वो संख्या 10 से कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 3 0, 2 7 5 00, 3 2 0, यानी कि आप कहेंगे कि जिसके इकाई के अंत में कभी भी 0 दिख जाए वो संख्या कहेंगे कि वो किससे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी। तो उम्मीद है कि 10 का नियम आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी 11 का नियम समझते हैं। ठीक है, 11 का नियम, कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए 121, 13 31, ठीक है, 14 41,
फिर 15 51, ठीक है। यदि हम आपसे पूछें कि क्या यह संख्या जो है 11 से कटेंगी, तो आपको विशेषतः क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। 11 का नियम क्या कहता है, एक संख्या ले लीजिए, एक संख्या ले लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक को फिर ले लीजिए। लिए गए संख्याओं का योग, लिए गए संख्याओं का योग और छोड़े गए संख्याओं के योग का अंतर। तो बताइए क्या के लिए, एक लिए और क्या लिए, एक लिए। इन दोनों का योग कितना हो गया, 2। क्या छोड़े, 2। इन दोनों का अंतर यदि 0 आ जाएगा तो कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगी, 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको भी समझते हैं। एक संख्या लेकर एक छोड़कर, एक लेकर एक छोड़कर। लिए गए संख्याओं का योग, क्या क्या लिए हैं, 3 लिए, 1 लिए, 3 1 4। क्या छोड़े हैं, 1 और 3। यदि इनका अंतर 0 आया तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। आया सही में। चलिए इसको समझिए। एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़कर, एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़कर। क्या क्या लिए, 4 1 5। क्या छोड़े, 4 1 5। यदि इनका अंतर 0 आएगा तो कहेंगे उस संख्या क्या होगा, आपका 11 से कट जाएगा। एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़कर, एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़कर। तो बताइए 5 1 6, 5 1 6। अंतर यदि 0 आया तो कहेंगे उस संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए समझते हैं 12 से। ये अभाज्य, यानी 12 का अभाज्य संख्या लीजिए, क्या होगा, कह सकते हैं 3 चौको 12। अब देखिए क्यों यहाँ पे, देखिए मान लीजिए 12 है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 6 12, या इसको पुनः और लिख सकते हैं, क्या इसको कह सकते हैं कि 6 दूनी 12 ये भी कह सकते हैं, ठीक है। 4 3 12 भी कह सकते हैं, और 12 कम 12 भी कह सकते हैं। तो हम क्या बताए हैं कि जिसका मौसक सिर्फ क्या हो, 1 हो। तो बताइए मौसक इसमें क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 तिहाई 6 आप ले लेंगे तो इनका मौसक क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अरे सॉरी 3 चौको 12। तो आप इनका मौसक क्या, सहभाज्य संख्याएं क्या होंगी 12 की, 3 और 4। जो संख्याएं 3 और 4 दोनों से कट जाए वह संख्याएं 12 से जो है क्या हो जाएगी, पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आया बात समझ में। चलिए समझ लेते एग्जाम्पल कुछ, जैसे 144 चलिए देखिए मान लीजिए ये संख्या दे दिया, हमको ये पता करना है कि क्या संख्या 12 से कटेगी। तो अब सर सबसे पहले करेंगे क्या, 3 के नियम का पालन कराएंगे। 4 1 5 4 4 8 1 9, 3 से कट गया। उसके बाद से 4 का नियम पालन कराएंगे, लास्ट में 2 संख्या में भाग करेंगे 4 से, यानी कि ये 4 से भी कटा 3 से भी कटा था, कहेंगे ये संख्या किससे कट जाएगी, 12 से कट जाएगी। उसके बाद से जो है हम देखेंगे 12 का नियम की क्या है, 12 से ये कट जाएगा। तो देखिए 3 का नियम पहले पालन कराइए, 8 8 16 16 8 24, यानी 3 से भी कट गया। 4 से देखिए इसके अंत में जो है 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी कि 3 से भी कटा 4 से भी कटा, यानी जब 3 4 से कट गया तो कहेंगे संख्या 8, यानी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, ये पूरी संख्या 12 से जो है पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब तो यहाँ तक बन गए। अब YouTube पे जो है आपको जो बताने जा रहे हैं वो अभी तक जो है नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आप जो इसको थोड़ा विशेषता ध्यान देंगे, ठीक है। अब जो है आप जितना चाहें उतनी संख्या, उन संख्याओं का जो है आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला जो है बना के रख सकते हैं कि ये संख्या जो इससे कटेगी। तो चलिए हम इस नियम को देखते हैं कि आगे हम बता दिए आपको 13 का और 12 का। अब 12 के बाद जो है संख्याओं का हम देखेंगे किस संख्या कौन से कटेगी, और इनका हम जो है क्या करेंगे, फार्मूला जो है क्रिएट करेंगे। उसके बाद से कुछ हम एग्जाम्पलों को समझेंगे, उसके बाद से जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 13 का नियम हमको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 के नियम के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको क्या ले सकते हैं, 3x + 1 = 13। आप खुद सोचिए, आपको नियम बनाना है ना, तो आप ये खुद सोचिए कि इस x की जगह पे ऐसा क्या हम पुट कर दें कि इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ जाए, 13 आ जाए। क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो यदि आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइएगा, हम लिख सकते हैं इसको 13 = 3x + 1। आप इस x में कितने से गुणा कर दें कि
वो और एक जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाए, 13 प्राप्त हो जाए। तो आपको यही चीज़ क्या करना है, केयर करना है। तो अब बताइए यदि हम इस x की जगह में यहाँ पे हम 3 से कितने से 4 से गुणा करके और यहाँ पे 1 है हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आंसर, तो 3 चौको 12 अब +1, आइए ऑलरेडी पहले से ही 13 है, 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो अतः आप कहेंगे संख्या जो है 13 का नियम बन गया। तो 13 का नियम क्या बना कि आप उसके इकाई में 2 से गुणा करके जो है बगल वाली संख्या को आप जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा 13 से जो है पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि नियम बन गया हमारा। जैसे मान लीजिए 13 दूना के 26, जैसे मान लीजिए 13 दूना के 26 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसके इकाई में कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ना, 4 से। तो 4 छके 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। तो यदि वो 13 का गुणज यदि मिल रहा है तो आप कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगा, 13 से जो है पूर्णतः कट जाएगा। आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम 14 का समझ लेते हैं। मान लीजिए 14 है तो आप 14 को क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 4x + 1। अब बताइए इसके इस वाले संख्या में और इस वाले संख्या में क्या किया जाए कि इनका योगफल किया जाए तो 14 मिल जाए। तो यदि हम क्या करें, इसमें जो है हम 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये संख्या हमें 14 मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से इसके बाद से इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 2 1 में 2, अतः आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और जब 14 हो गया तो आप कहेंगे ये संख्या किससे कट जाएगी, जो है 14 का नियम बन गया। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए 56 मान लीजिए है, तो अभी क्या नियम बताया है कि इसके इकाई में क्या कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो 5 3 15 और ये 6 दूना के सॉरी, इसमें जो है 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो 3 छके 18, 5 दूना के 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 आ गया। अब 28 आ गया, फिर वही काम कीजिए, इसमें जो है 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करके, तो 8 3 के 24 और 24 2 26, और तब फिर देखिए वही संख्या मिला। तो कितनी बड़ी संख्या होगी ना, आप यही काम कीजिए, उसके इकाई में 2 से, अब दहाई में जो है उसके इकाई में 3 से, उसके दहाई में 2 से गुणा करके अब इस सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। वह क्या नाम है 14 का गुणज मिलेगा तो कहेंगे वो संख्या किससे कट जाएगी, वो जो है पूर्णतः जो है किससे कट जाएगी, 14 से वो कट जाएगी। ठीक है, इकाई में 3 से और दहाई में 2 से, तो 3 8 24, 2 दूना के 4, तो आप जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा 28, और 28 किससे कटता है 14 दूना के 28। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। चलिए हम समझते हैं 15 का। जैसे मान लीजिए आपको 15 का क्रिएट करना है, तो 15 का क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो इसको लिख सकते हैं 5x + 1। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, देखिएगा हमको क्या करना है कि 15 लाना है। तो आप सोचिए कि इसमें यदि हम 3 से गुणा करते 4 3 12 हो जा रहा है, तो यानी कि इसमें जो है 3 से गुणा करके बगल वाले में 2 से गुणा करके इनको जोड़ देंगे, नहीं 3 चौको 12 हो जा रहा है ना, नहीं हो रहा है। चलिए 3 चौको 12 हो जा रहा है, 4 5 20 हो जा रहा है, 4 2 5 10 कर लीजिए। ठीक है, आप इसमें क्या कीजिए 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें जो है 5 से गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना के 10 और 5 एकम में 5, और तक कर सकते 15 आ गया। तो मतलब जब कोई संख्या देगा तो आप क्या करेंगे, उसके इकाई में जो है 2 से गुणा करके दाएं में 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 15 से मान लीजिए 105 होता है, तो आप क्या करेंगे, इसके इकाई में 2 से गुणा करके और दाएं में कितने से गुणा करके जो है कितना 5 से गुणा कर देंगे। 5 × 50 और ये प्लस 5 दूना के 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60। फिर नियम लगा सकते हैं अपना, इसमें जो है कितने से गुणा करके 2 से, बगल वाली संख्या में जो है कितना से 5 से, 5 6 के 30, फिर पुनः कर सकते हैं 2 से, फिर बगल वाली संख्या में 5 से, 5 3 15। और अब आपको पता होगा कि 15 एकम में क्या होता है 15 होता है, अतः आप कह सकते हैं 15 का नियम क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। कुछ और एग्जाम्पल, चलिए हम कुछ और किसी का फॉर्मूला बना के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 16 का नियम हमको बनाना है, तो 16 का नियम बनाना तो अब क्या इसे लिखेंगे 6x + 1। आप खुद सोचिए कि इसमें हम कितने से गुणा कर दें और क्या करें कि हमारा कितना मिल जाए 18 मिल जाए। तो आप खुद सोचिए 6 दूना के 12 2 रखेंगे, 6 दूना के 12 होगा, 3 रखेंगे 3 6 18 होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इसमें जो है 2 3 से गुणा करके देखिए तो, और इसमें चलिए 2 से कर लीजिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, और इस वाले में क्या करेंगे
एक 4 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 6 दूना के 12 प्लस 4 एक में 4 यानी कि 16 आ गया। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए 256 दे दिया, अब पूछिए क्या कटेगा, तो देखिए नियम पालन कराइए, इकाई में 2 से गुणा कर लीजिए और बगल वाले में 4 से गुणा कर लीजिए। 25 चौको 100 आप प्लस 6 दूना के 12 कितना हो गया 112। फिर इसमें क्या कीजिए कितने से गुणा 2 से, अब बगल वाली संख्या में कितने से 5 से, 11 5 55 2 दूनी के 4 कितना आ गया 59 आ गया। कहीं गलत हो गया क्या? 25 चौको 100, 6 दूना के 12 112, फिर 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 11 5 55 कितना आ गया 59। तो देखिए 112 हो गया, जोड़ेंगे तो 112, 16 छक्का 112 नहीं 16 7 112 7 6 42 7 1 7 7 6 7 4 11 16 7 112। इसमें जो है फिर 2 से गुणा कर दिए, अब बगल वाली में 5 से, 11 5 55 2 दूना के 4 कितना आ गया 59 आ गया। फिर बगल वाले 2 से गुणा 5 से गुणा 5 5 25 5 2 9 18 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से देखिए 112 आ गया तो आपको पता है कि 16 7 112 होता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। देखिए इसमें हम जो नियम बताएं, जैसे मान लीजिए 16 का बताएं तो आप इसमें 21 में 2 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 16 3 48 ये भी होता है, चाहे नहीं सेटिस्फाई होता आप क्या कर दीजिए पुनः 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से, 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, तो 16 16 दूना के 32, तो 16 दूना के 32 होता है। तो यहाँ से आप आसानी से जो है फार्मूला क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो YouTube पे जो है इतने नियम नहीं है, आप जिस संख्या की चाहे उस संख्याओं की जो है क्या कर सकते हैं, फार्मूले जो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को क्या करें, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कुछ आपको बातें पूछनी हो तो आप जो है कमेंट करके जो हमें बता सकते हैं। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ में आई होंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।